शांति। 25 फरवरी 2023 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे निश्चय बुद्धिबन सूर्यवंशी राजाई में ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना है। ऊंच पद अर्थात विजयमाला का दाना बनना है। इसके लिए निश्चय बुद्धि की विशेषताएं आज सारा दिन स्मृति में रखेंगे। निश्चय बुद्धि आत्मा सदा ही हर्षित रहती है, स्वच्छ बुद्धि होती है, हर कदम श्रीमत पर चलते हैं और सर्विसेबल होती हैं। तो इसी तरह आज हर्षित रहने के लिए आज सारा दिन ईश्वरीय औलाद, हम ईश्वरीय संतान है, इस नशे में रहना है। ये नशा आज बाबा की मुरली में जो बातें आई हैं, हम ईश्वरीय संप्रदाय के हैं, हम ईश्वरीय औलाद है, हम ब्राह्मण कुलभूषण हैं, हम ब्राह्मण चोटी हैं, हम शिव बाबा के पोत्रे हैं, हम ब्रह्मा के बच्चे हैं। ये स्मृतियों को जितना इमर्ज रखेंगे उतना ही हम सारा दिन हर्षित रहेंगे और नशे में रहेंगे। तो ये स्मृतियाँ आज सारा दिन याद रखनी है कि इस समय हमें स्वयं परमात्मा पाल रहा है। अमृत वेले से रात तक हम परमात्मा वरदानों से पल रहे हैं, चल रहे हैं, उड़ रहे हैं। इस तरह हम निराकार और आकारी को साकार में अनुभव करते रहेंगे, खुशी में रहेंगे और हर्षित रहेंगे। दूसरा जो निश्चय बुद्धि है वो सदा ही स्वच्छ बुद्धि होते हैं। स्वच्छ बुद्धि बनने की विधि बताई। मीठे बाप मीठे सुखधाम को याद करते रहेंगे तो मायापुरी से बुद्धि हट जाएगी, अर्थात उपराम हो जाएगी। तो बाप को याद करने के लिए बाप, टीचर, सतगुरु के संबंध से याद करना है। बाप के संबंध से बाबा हमारे लिए 21 जन्मों का वर्षा देने के लिए नई दुनिया रचते हैं। टीचर बनकर के ज्ञान वर्षा करते हैं जिससे आत्मा गोरी बन जाती है और सतगुरु बनकर के हमारी सदगति करते हैं। तो मीठे सतयुग को, सुखधाम को याद करना अर्थात सुखधाम के देवी देवताओं के गुणों का चिंतन करते रहना। तो इसी तरह बाबा की याद सहज हो जाएगी और बुद्धि हमारी स्वच्छ रहेगी। तो निश्चय बुद्धि हर कदम श्रीमत पर चलते हैं। आज बाबा की श्रीमत है कि बाप के साथ सच्चा बन कर के रहना है। हर कदम बाप से पूछना है कि मेरे से कुछ गलती तो नहीं हो गई और कुछ भूल तो नहीं हो गई, कोई डिससर्विस तो नहीं हो गई, मैं कहीं माया का मुरीद तो नहीं हूँ, अपनी संभाल मैंने माया से कहाँ तक की है। ज्ञान चिता पर बैठकर पवित्र रहते हैं। ये सब बातें बाबा को बतानी है और अपना चार्ट चेक करना है। ये बाबा की श्रीमत है। और इसके साथ जो स्वच्छ बुद्धि होते हैं, जो निश्चय बुद्धि होते हैं, वो एक बल एक भरोसे पर रहते हैं, अर्थात एक मत पर चलने वाले, एक रस रहने वाले, एकाग्र चित्त और एकांत प्रिय, इन विशेषताओं को धारण कर एक बल एक भरोसा रहते हैं। तो ऐसे आत्माओं की चलन बहुत रॉयल होती है। चलन रॉयल होना अर्थात जिनके अंदर रोने पीटने के, लड़ाई झगड़ा करने के, उल्टा सुल्टा खान पान के संस्कार ना हो, ऐसे रॉयल चलन वाली आत्माएं किसी से किनारा नहीं करती हैं, सबका सहारा बन सहयोग देती हैं और उनकी अवस्था बाप समान होती है। जैसे बाबा ब्रह्मा के तन में आकर के अपना पाठ बजाते हैं, डिटैच रहते हैं, ऐसी ये आत्माएं भी डिटैच रहती हैं। कोई भी अकर्तव्य कर्म नहीं करती है जिससे सतगुरु का नाम बदनाम हो। तो ऐसी आत्माएं सर्विसेबल भी रहती हैं। मुख से सदैव ही ज्ञान रतन निकलते रहते हैं। बाबा क्षीर सागर में ले चलने के लिए आए हैं। इस तरह अच्छी तरह से सर्विस करके वो माला का दाना बनते हैं। जो सर्विस करनी है इसमें बताना है कि जो ज्ञान जो माला का राज है वो बताना है कि सभी इकट्ठे
सतयुग में नहीं आ जाते हैं। दूसरा ये बताना है, चंदन का अर्थ है जो बाबा हमें तिलक देते हैं रघुवीर, वो शिव बाबा है। कि जैसे चित्रकूट के घाट पर चंदन घिस रहे, तो इसका मतलब है कि चंदन घिसना मतलब मन और बुद्धि में बाबा की याद रहना, और तिलक देना इसका अर्थ है राजाई का तिलक मिलना। तो इस तरह लक्ष्मी का आह्वान करना, अर्थात बाबा हमारे लिए सारी सृष्टि की सफाई करते हैं, तो लोग घर की सफाई करते हैं। तो इस तरह भिन्न भिन्न राज आज बाबा ने बताए हैं, उसका ज्ञान दूसरों को सुनाना है। तो ये सारी धारणाएं होने से ही हम सूर्यवंशी में ऊंच पद पाएंगे। ओम शांति।